ये हैदराबाद है, रोड साइड पर है। यहाँ पर रमज़ान का माहौल शुरू हो चुका है, धीरे धीरे बाजार भारी होने लगे हैं। रमज़ान 2025 आपके सामने पेश किया जा रहा है। प्रॉन का समोसा कहाँ है? तो 2 खाना 4 पार्सल मुझे दिखाइए। इसमें आखिर इलायची हावी है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। अरे ये तो बता दो कहाँ खड़े हम? ये याकुतपुरा बड़ा बाजार ओल्ड सिटी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ ये हलीम यूं ही घुटता रहेगा। हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रमजान का इफ्तार का बाजार अपने शबाब पर है। रमजान की रौनक सर चढ़ के बोलती है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पकौड़े बिक रहे हैं। आजमपुरा के अंदर ये जो रौनक है, सोचा कि इसको आपको दिखाना चाहिए। ये मिर्ची है, मिर्च का पकौड़ा है, अंडे का है, आलू है, अंडा है, आलू अंडा, और ये आलू बंडा है, आलू बंडा है, आलू भजिया है, आलू बंडा, आलू भजिया, नाम अलग अलग है। ये समोसा आ गया, कीमे का है, समोसा कीमे का है, और एक समोसा है अंडे का है। अच्छा, अंडे का भी समोसा बनाते हैं? अंडे का समोसा, कीमे का समोसा। भाई यहाँ 3 तरह के समोसे हैं, मुख्तलिफ किस्म की पकौड़ियाँ हैं, और एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है जो भाई साहब बता सकते हैं आपको। ये क्या रोल है? वेज रोल है। वेज रोल है? ये वेज रोल है, चिकन रोल है। वाह जी वाह, ये चिकन रोल आ गया, वेज रोल आ गया, चीज़ें बहुत सारी हैं। प्रॉन का समोसा है। प्रॉन का समोसा कहाँ है? अच्छा, इसी में एक। अरे वाह जी वाह, ये जो रंग है ये सिर्फ आपको रमज़ान में नज़र आएंगे। हम इस वक्त हैदराबाद में हैं और चलते हैं अपने अगले ठिकाने पर। प्रीमियम खुशबुओं का नया दौर, आपका पैशन, कलिमात, बेलफ्ज़ गुफ्तगू, इल्हाम, दूसरी दुनिया का ख्याल, और कायद जब रहनुमाई ज़िम्मे। जमजम परफ्यूमर्स पे प्रीमियम खुशबुओं का नया दौर। ये वेज के है, ये चिकन के है साहब। ये वेज, ये चिकन, और ये क्या आ गया? ये साहब चिकन स्टिक, चिकन टिक्का भी बोल सकते हैं इसको आप। बोलो आप अपना काम करिए, काम मत रोकिए। अच्छा जी, इधर बहुत ढेर सारा कुछ सामान बन रहा है। ये यहाँ पूछते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ सबको अपना सौदा बेचने की जल्दी है। यही वक्त है, अफ्तार में चंद मिनट्स बाकी हैं और उसके बाद ये सारा बाज़ार किसी और शक्ल में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर खाने लग जाएंगे और बहुत कुछ रौनकें हैं जो इस कैमरे के ज़रिए आप तक भेज रहा हूँ। रिसीव कीजिए। ग्लोबल सेंटर। अच्छा जी, ये आ गई हलीम की कहानी शुरू। जब हैदराबाद आया तो हलीम साथ में आया, बिरयानी पीछे पीछे आ गई। भाई वाह, आहतिया हलीम, भाई वाह। अच्छा, ये अलग अलग है क्या? सेम ही है, बिल्कुल लेंगे साहब। तो यहाँ पे हलीम की रौनक लगी हुई है। अफ्तार में भी खाते हैं क्या लोग हलीम? अफ्तार में भी हलीम चलता है। एक हैजान है, एक रश है, हर किसी को वक्त पर खाना चाहिए, हर किसी का सौदा बिक जाए, ये कोशिश रहती है। यहाँ एक ज़बरदस्त, क्या कहते हैं? फालसा कहते हैं। फालसा तो फल होता है, वो तो एक फल होता है। यहाँ वही फल का अलग अलग फ्लेवर, सबको फालसा कहते हैं। नहीं, ये ऑरेंज है। ये ऑरेंज का है, दिस इज फालसा, दिस इज ऑरेंज। फालसा और ऑरेंज। अच्छा, ये कॉन्सनट्रेटेड है, पानी में मिलाया पड़ता है जैसे रूह अफ़ज़ा। भाई वाह, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त खजूरें बिक रही हैं यहाँ पर, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको रमज़ान में ही देखने को मिलती हैं। अफ्तार हुआ, नमाज हुई, नमाज के बाद ये थोड़ी सी चटोर ज़रूरी थी जो अफ्तार में हम नहीं खा पाए थे। तो क्या कहिएगा, इसके ऊपर सिवैयों की एक कोटिंग होती है, उसको फ्राई कर देते हैं। ये खा के यहाँ से चलते हैं शादाब रेस्टोरेंट पे। आज हमारा डिनर होगा। उनकी बिरयानी, उनका हलीम और उनकी बहुत सारी चीज़ें हम आज चेक करेंगे। तो भाई, इस मुर्शिदाबाद में बड़ा मशहूर एक हलीम है। इस 1 महीने के बाद आपको ये नहीं मिलेगा। 4M का हलीम इस इलाके में बहुत मशहूर है।
अच्छा जी, ये आया स्पेशल हलीम। चलिए साहब, ये स्पेशल हो गया अंडे के साथ। हुमेरा फोरम, हुमेरा फोरम हलीम हुमेरा का है। आप स्पेशल वाला खा रहे हो हैं? खाओ बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो ये पुराना होटल है कैफ़े हुमेरा। तो साहब ये सारे जो समझ लीजिए कि ये बहारें हैं, ये सिर्फ रमज़ान होती हैं, उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। फ़िलहाल हम अब चलते हैं शादाब रेस्टोरेंट पर, बहुत मशहूर है, चल कर देखते हैं। जब आप किसी शहर जाते हैं तो आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ क्या चीज़ अच्छी बन रही है, किसने ज़्यादा अच्छा किसी एक ख़ास चीज़ पर काम कर रखा है। मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ, हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही है, हम हैदराबाद में हों, बिरयानी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। हम शादाब रेस्टोरेंट पर खड़े हैं, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। इनकी बिरयानी मुझे बहुत लोगों ने रेकमेंड करी, इनकी बिरयानी चखेंगे, अंदर चलते हैं, यहाँ के माहौल का एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद चलते हैं उस जगह पर जहाँ इनकी ये बिरयानी पकाई जा रही है। आखिर में जाकर उस बिरयानी को हवाले करेंगे ज़बान के और देखेंगे कि इस रमज़ान के इस खूबसूरत माहौल में बिरयानी का जायका शादाब पर बैठकर क्या कहता है। रिक्वेस्ट करी कि एक बार ओनर से बात कराइए। मुझे लगता है कि ज़रूरी चीज़ है खाने को बनते देखना और उस जगह के ओनर से बात करना। आपकी बिरयानी आज भी ऑथेंटिक बिरयानी के तौर पे जानी जाती है जी। क्या खासियत है? गोश्त रहने दीजिए, चावल रहने जी। दीजिए, हर चीज़ का जो पुराना तरीक़ा है वैसे ही चल लेते हैं। मतलब पुराना जो हमारा जो वालिद साहब का ये तरीक़ा है जैसा बनाने करने रेसिपी का, वही चल रही है, वही चल रही है। चलते हैं अब उस जड़ की तरफ जिसकी वजह से शादाब मशहूर है कि ऑथेंटिक बिरयानी खानी है तो शादाब पे आ जाइए। चलते हैं किचन। बिरयानी पैदा होते देखनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़े तो सफ़र भी करेंगे और इंग्लिश वाला सफ़र भी कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हलीम सिर्फ रमज़ान की बहार है, बिरयानी परमानेंट है। मल्लू उस्ताद, मटन डालिए था यार, कितने मोटे तांबे का ये लोग बनाते। नमक आया, नमक साबुत डलता है, इसकी कोई ख़ास वजह होती है। ढेर सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, लौंग इलायचियाँ। गरम मसाला, हाँ, इसको गरम मसाला कह रहे हो, उसमें तुमने अपने भी मसाले मिला रखे होंगे ज़रूर। हाँ, वही तो कहानियाँ हैं सारी छुपी हुई। शेफ़ मुझे दिखाइए इसमें आखिर क्या खासियतें हैं। इलायची हावी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। ना हम पूछते हैं ना पूछना चाहिए कि भाई किसमें क्या डाल रहे हो। मिर्चें डाल दो साहब। किसी किचन का जो फर्श होता है ना भाई, इसका साफ़ होने से ये पता लग जाता है कितने साफ़ किचन में खड़े हैं जहाँ सफाइयाँ होती रहती हैं। अच्छा जी, इसमें बहुत कुछ जा रहा है। शेफ़ मुझे बताए बगैर सब कुछ डाले दे रहे हैं, मुझे पकड़ना पड़ेगा। डालिए साहब, डालिए। हरी मिर्चें और अदरक है, हरा धनिया आ गया, हरी मिर्चें आ गई, धनिया पुदीना आ गया। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके और हमारे सबके किचन्स में हर वक्त मौजूद होती हैं। वही चीज़ें इस्तेमाल करके कोई बिरयानी बनाता है तो उसका जायका वो कुदरत है जो मुख्तलिफ कर देती है। ये उसके निज़ाम है, चलते रहेंगे, हमें बिरयानी मिलती रहेंगी। यहाँ से इस बिरयानी की मेकिंग देखकर हम अभी के अभी वापस जाएंगे और इसको ज़बान के हवाले करेंगे। काफ़ी कुछ पड़ता है। ये मैरिनेशन तैयार हो गई इसकी। चलिए साहब, बरिस्ता बहुत ज़रूरी है। ये बरिस्ता आ गई ढेर सारी। अब होगी इसकी मैरिनेशन शुरू, यानी इसको अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा और इसको मिक्स करने के बाद गोश्त और मसालों को ये मैसेज दिया जाएगा कि भाई साहब तुम्हें हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो तुम एक दूसरे से दोस्ती कर लो। सारे मसाले और सारे गोश्त अमन पसंदी के साथ इस भगोने में एक हो जाओ। ये मैरिनेशन की मिक्सिंग शुरू हुई। दही आया, थोड़ी सी मैरिनेशन की रंगत जो है वो लाइटर साइड पर चली गई है। साफ सुथरा सा गोश्त है। पानी में डालिए साहब, थोड़ा सा गर्म पानी इस पर डाला जाता है। 1 घंटा इसको छोड़ना होगा। उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ेगी वो इस कैमरा में डालकर आपको भेज दी जाएगी। 1 घंटे का इंतजार हमें करना है। इसी किचन में करेंगे, यहाँ गहरी गहरी सांसें लेंगे ताकि ज़ायका सांसों को 15-20 मिनट लगे और ये रेडी हो गया। खोलना है इसको। ये उस्ताद की
चम्मच की डंडी अंदर गई, इन्होंने चेक किया बिरयानी पूरी तरह से रेडी है या नहीं। गोश्त गल गया होगा, देखिए गोश्त पूरा गल गया। ये इस किचन की कहानी थी। हमने बिरयानी स्क्रैच से बनाकर आपको दिखा दी है। अब वक्त है कि हम वापस रेस्टोरेंट चलते हैं और खाकर देखते हैं उस बिरयानी को कि जो हमने यहाँ पर बनाई है उसका क्या जायका निकल कर आया है। मशहूर है इनकी बिरयानी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम पहले आओ भाई। भाई हमने ही भेजी है वहाँ से जाके, ये वहाँ से जो सरवाना करी थी यहाँ आ गई है, ये देखिए। चलिए साहब, तो वहाँ से हलीम आ चुका है, बिरयानी आ चुकी है, बस अब खाकर देखने की देर है। देखते हैं कि जायका कैसा है। रमज़ान है, हैदराबाद है, शादाब है, हलीम है, बिरयानी। अंदर चलते हैं। ये इनका इस रेस्टोरेंट का किचन है। यहाँ पर बहुत हलचल है, यहाँ पर बहुत आवाज़ें हैं, यहाँ पर बहुत से जायके हैं, यहाँ पर बहुत सा स्टाफ है, यहाँ बहुत से खाने हैं और ये इतना बड़ा ख़जाना है कि आप इसको देखे बगैर नहीं रह सकते। हलीम सर्व होने के लिए जा रहा है, यहाँ बिरयानी रखी। अच्छा जी, तो वहाँ से बिरयानी आती है, फिर यहाँ इस तरह से इन भगोनों में लगा दी जाती है ताकि गर्म रहे। ये मटन, एक चिकन है, ये चिकन की आ गई, ये मटन की आ गई, ये बिरयानियाँ हैं साहब। पीछे बन रहे हैं स्नैक्स, हम पीछे का एक चक्कर लगा कर आते हैं। अच्छा, ये क्या बना है? फ्राइड राइस, वेज बिरयानी। वेज बिरयानी हैदराबाद में जब बनेगी तो वो कैसी होगी भाई साहब? जाएगी टेबल पे। इन टिक्कों के अंदर से कब सीख निकाल ली गई इन्हें भी पता नहीं चला। यहाँ पे मटन बिरयानी आ चुकी है, साथ में इनकी बड़ी स्पेशल आइटम जिसकी प्रेजेंटेशन ही अपने अंदर बहुत खूबसूरत है। मुर्ग के शोले कहलाता है। हमने इनकी दो चीज़ें ख़ास फोकस करनी है, एक तो इनका ये हलीम और एक इनकी ये बिरयानी। बिरयानी के बारे में बहुत लोगों ने रेकमेंड किया। साथ में इनका ये ख़ास हैदराबादी लोकल डिश है, तला हुआ गोश्त कहलाता है। पहले इसको फ्राई करते हैं। इन्होंने कहा भाई आप हमारी नहारी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब जब इन्होंने कहा कि नहारी ट्राई कीजिए, मैंने कहा आप बर्दाश्त कर लेंगे? हंसने लगे। मैंने कहा ठीक है जी, ट्राई कर लेंगे, ज़बान से बता देंगे पूछ कर। साथ में इनका ये नहारी खाने के लिए शीरमाल, बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा सा, बड़ा मासूम सा शीरमाल। अब वक्त है ज़बान को बोलने के बजाय जायका टेस्ट करने में लगाया जाए। 2 मिनट के बाद पहला निवाला जब ज़बान पर जाएगा तो शादाब की बिरयानी इस ज़बान के कान में क्या कहेगी आपको बता दें। ये बिरयानी की इतनी रिकमेंडेशन है आपकी, खासियत क्या है? जब मेहमान नवाजगी की बात आती है तो फिर बिरयानी की बात निकलती है, जब बिरयानी की बात निकलती है तो फिर शादाब की बात निकलती है। ऑथेंटिक वे में प्रिपेयर होती है। जो मसाले हैं, रेसिपी तो देखिए आप हर जगह एक कॉमन है बिरयानी की रेसिपी। जो बनाने का तरीका है, गोश्त की क्वालिटी है। मैं बताऊँ आपको, ये दाएँ बाएँ घुमाते रहेंगे। असली बात है कि इनके वालिद की सेट करी हुई रेसिपी है। हाँ, इसकी जड़ है, साहब के हाथ में वो इल्म आ चुका है। उम्मीद है कि इनके बाद इनकी नस्लें इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें और हमारी अगली नस्लों को यूँ ही बिरयानी खिलाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुर्ग के शोले, ये मुझे प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत लगी। ये क्यों कहलाता है शोले, 1 मिनट में पता लग जाएगा। हम सबसे पहले इसको ऐसे ही रूखा खा कर देखेंगे, जैसे कि हमारी आदत है। आप सब जानते हैं चीज़ अपनी ज़बान से क्या कहती है, ये उसी के दिल की आवाज़ उसकी ज़बान से सुननी होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। ज़बरदस्ती चिकन के थाई पीस की बोटी, बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक बेहतरीन किस्म का, आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी और साइड पर तंदूरी कह लीजिए, जो आपका दिल चाहे कह लीजिए। इसमें पूरी पूरी कोयले की स्मेल, इसमें पूरे पूरे धुएं का जायका, इनके मसाले और प्रेजेंटेशन मिलाकर इसको बड़ा खूबसूरत बना रही हैं। एक नहीं वाला इसका, और फिर आगे चलते हैं। गाइड ये कमाल है, कभी भी आएँ तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अगली आइटम है इनकी तला हुआ गोश्त। इसको ये किस किस तरह से राज़ी करते हैं हमें भी नहीं मालूम, लेकिन ये आखिर में इनसे राज़ी हो जाता है और कहता है ठीक है, अब मैं सर्व होने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे तल दिया, तुमने मुझे मसाले लगा दिए, तुमने मुझे हैदराबाद का तला हुआ गोश्त बना दिया, तुम खुश रहो। अब उसके बाद हमारी ज़बान बताएगी तला हुआ गोश्त क्या कहता है। इसमें क्या बात है यार। अगर आप इसको इस कड़ी पत्ता के साथ खाएंगे तो यकीन कीजिए आप इससे इश्क कर बैठेंगे। ये बहुत खूब है यार, बड़े काम हो रहा है यहाँ पर। ये है ये तला हुआ गोश्त, हैदराबाद में ख़ास है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। बात यह है, कोई भी खाना बुरा नहीं होता है, लेकिन ये नहारी हमसे क्या कहती है यार, ये कितनी मासूम सी रोटी है यार। इनका शीरमाल भी अलग है, चौकोर है। खैर, इसको ज़रा देखते हैं इसके जिगर में क्या बसता है। गुड, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने चंद साल पहले एक शादी में भी खाई थी, यही जायके थे। ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा खुशबूदार है और ये हैदराबाद की नहारी है। हैदराबाद में इस नहारी को बहुत पसंद किया जाता है। हम इसको एक बेहतरीन सा सालन कह सकते हैं, जो हमने लखनऊ की नहारी खाकर बताया था आपको कि एक बेहतरीन सालन है।
लेकिन दिल्ली वाला इसको नारी नहीं मानेगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जहाँ बैठ के खाएंगे वहीं के हिसाब से आप उसको जज करें। तो साहब इस एक निवाले में मैंने कोशिश करी है थोड़ा घी भी आए, थोड़ी बरिस्ता आए, एक ही बार में हमें बता दे ये क्या कहना चाहता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। शादाब का हलीम है। एक चीज़ होती है खाने की खुशबू, एक चीज़ होती है खाने का जायका, एक तीसरी चीज़ होती है खाने के अंदर एक माहौल होता है। इस हलीम के अंदर माहौल है, हैदराबाद का है। ऑथेंटिसिटी जब ज़बान पर नाचती है तो यही अल्फाज निकलते हैं कि हलीम ज़बरदस्त है, खुशबूदार है, वेल कुकड है, जितना इसमें घी होना चाहिए उतना घी इसको दिया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन हाँ, अगर इसको नींबू के बगैर खाएंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। नींबू इसको थोड़ा सा एक तुरशी फराहम कर रहा है। वो तुरशी जब आपकी ज़बान पर आती है तो मज़ा आता है। एक ज़रूरी चीज़, ये हलीम खाने के बाद सीधे घर जाइएगा और सो जाइएगा। इस हलीम का सुबह तक मज़ा आएगा आप सुरूर की शक्ल में। बिरयानी सर्व कराएंगे हम भाई साहब से। भाई साहब बिरयानी सर्व कर दीजिए अब आप। बिरयानी के सारे हुकूक में एक हक़ ये भी है कि उसको हाथ से खाया जाए। हम हर बार लगभग ये बात कहते हैं। क्या बात है यार, यार गोश्त की रंगत देखो आप गोश्त की रंगत देखो यार। इसकी रंगत देखिए और इसकी एज का अंदाज़ा कीजिए। इसकी क्वालिटी इसकी रंगत बता देती है, सॉफ्टनेस बता देती है। बहुत सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत सा गोश्त। इसको सारा मटेरियल दिया जाएगा, यूँ करके निवाला बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाह। ये क्या करा मैंने, आखिर मैंने ये क्या करा और ऐसा क्यों करा? इतने दिन के बाद ये बिरयानी क्यों चखी? मेरा तीसरा या चौथा चक्कर है हैदराबाद का, लेकिन शादाब की बिरयानी इत्तफाक है कि मैं इस बार पहली बार खा रहा हूँ। लोगों ने मुझे रेकमेंड किया कि भाई ज़रूर खाइए। खुशबुएँ शायरी की शक्ल में और खुशबुओं की अजब किस्म की गज़लें और नज़में सामने आती हैं। जब आप एक निवाला खाने के बाद गहरी सांस लेंगे, आपका अंदरून महक जाएगा। इतनी प्यारी सी, माइल्ड सी, भीनी भीनी सी, खूबसूरत सी, रोमांटिक सी खुशबुएँ हैं इस बिरयानी में। जो बोटी तोड़ी है वो इस तरह से खिल के सामने आ जाती है, भाई वाह। लेकिन इस निवाले में हम लेंगे इनका ये मिर्च का सालन, ख़ास हैदराबाद में बिरयानी के साथ चलता है। असली क़यामत तो ये बिरयानी अकेले ही ढाती है। बहुत ज़बरदस्त है भाई। इस कदर फरमाबरदार बोटियाँ, ज़रा ये देखिए आप, खिली खिली बोटियाँ, ये कमाल है यार, ये कमाल है। हैदराबाद की अफ्तार के बाज़ार से मुझे यानी मोहम्मद याया को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत